देखो 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव और 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव, ये तीनों पर्सपेक्टिव बहुत ही कॉमन यूज होने वाले पर्सपेक्टिव है। Hi guys, it's your Kamal Saigul. In today's video, I will teach you how to use 1 point perspective to full 5 point perspective tutorial. It will be a tutorial video. So let's begin. At first, we have a 1 point perspective. So for 1 point perspective, we need a horizon line, and here we have a vanishing point. अब ये vanishing point क्या होता है? ये vanishing point एक point होता है जो अपने आप सारे पॉइंट को अपने आप की तरह खींचते हैं। मतलब यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन के बाहर आप जितने भी पॉइंट ऐड करोगे वो सारे लाइन उस वेनिसिंग पॉइंट के टुवर्ड होंगे। एक एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि अगर मैं ग्रिड को ऐड करूँ तो ये होता है एक वेनिसिंग पॉइंट। आप इन ड्रॉ करूँ तो आप देख सकते हैं कि वो लाइन उस तरह से उस वेनिसिंग पॉइंट पे जाके मैच हो रहा है। ये देखिए। अब इस पे हम कुछ एक बॉक्स ड्रॉ करके देखते हैं कि कैसे आप इसमें कुछ ड्रॉ कर सकते हैं। वेनिसिंग पॉइंट आप गाइडलाइन यूज कीजिए, फिर एक बॉक्स आप ऐसे कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो these are the 1 point perspective। तो आप ऐसे करके 1 point perspective को यूज कर सकते हैं। अब इसके एग्जाम्पल क्या है? आप अगर रियल लाइफ पे एग्जाम्पल देखेंगे तो इसके एग्जाम्पल आपको मैं दिखाता हूँ। जैसे कि ये पिक्चर, अगर ये पिक्चर को आप अच्छी तरह से देखेंगे तो ये इसका हॉरिजॉन्टल लाइन है और यहाँ पर है 1 point पर्सपेक्टिव। और ये जो सारे बिल्डिंग्स है, ये सारे बिल्डिंग उस पॉइंट पर्सपेक्टिव को मीट कर रहे हैं। देख सकते हैं कि ये एक रियल लाइफ ऑब्जेक्ट है। ये रियल लाइफ एक सिनेरियो है जहाँ पर सारे जो विजुअल पॉइंट है वो आखिरी में जाके एक पॉइंट पे जाके खत्म हो रहा है। इससे कहते हैं 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव का यूज। अब हाँ, अगर एनिमे में देखोगे फिर एनिमे भी इसका बहुत यूज है। जैसे कि डीमन स्लेयर के ये जो सीन जहाँ पर आकाजा के फाइट सीन था, वहाँ पर भी आप 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव का यूज देख सकते हैं। कैसे? अगर ठीक है, पहले मैं कर लेता हूँ पॉइंट कहाँ जाके मीट कर रहा है। तो आप देख पाएंगे कि इस तरह से ये सारे पॉइंट एक पॉइंट पे जाके मीट कर रहे हैं। तो यही होता है 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव का यूज। और एक मैं एग्जांपल आपको दे सकता हूँ। जैसे कि के-पॉप का ये सीन डेमन हंटर के, ये एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है एक 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव के। जैसे कि अगर ये हो गया वेनिसिंग पॉइंट और इस लाइन पे अगर आप देखोगे तो ये 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव, जहाँ पर ये अपना सेंटर पे रूमी है और ये जो ज़ॉम्बीज़ जोया और मीरा यहाँ पर। तो ये एक 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव का एग्जांपल है। और जैसे कि ये सीन फाइटिंग सीन के-पॉप डेमन हंटर के, कि अगर ये एक वेनिसिंग पॉइंट है तो इस लाइन पे आप देख सकते हैं कि ये 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव को कैसे यूज किया है। मेन सीन ये है इस सीन को अगर आप देखोगे तो आई होप आपने 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव को अच्छे तरह से समझा होगा। अब मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, वो है सेकंड 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव।
2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे 2 आपको पॉइंट ऐड करना है। अब ये 2 पॉइंट यहाँ पर गाइडलाइंस वैनिशिंग पॉइंट कह सकते हैं, जो वैनिशिंग पॉइंट जहाँ पर सारे लाइन जाके मीट करेंगे। एग्जाम्पल अगर मैं कुछ ड्रॉ करना चाहता हूँ तो अगर मैं यहाँ पे एक बॉक्स ड्रॉ करके आपको दिखाता हूँ। इसके जो एंडिंग पॉइंट है, अगर मैं बॉक्स को इतना तरह लेंथ से करता हूँ तो कुछ इस तरह से, इतना लेंथ चाहिए मुझे, तो इस तरह से कुछ इस तरह से आप 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव को यूज कर सकते हैं। अब 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव के अगर एग्जांपल आप देखेंगे तो पहले मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल दिखाता हूँ कि जैसे कि आप ये एग्जांपल देखिए, यहाँ पर जो एक शहर का सीन है, तो ये अगर लाइन है तो ये है अपना 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव, जहाँ पर अगर देख सकते हैं कि ये लाइन कहीं वैनिशिंग पॉइंट पे जाके मीट किया होगा, वो फार पॉइंट पे है। ये रोड जैसे कि इस लाइन पे अगर आप देखेंगे ऐसे करें कुछ, जहाँ ये बिल्डिंग कहीं और दूर जाके उस वैनिशिंग पॉइंट पे मीट किया होगा। अगर और एक एग्जांपल केप ऑफ डिमन हंटर से जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा, वो है ये एग्जांपल। यहाँ पर अगर वैनिशिंग पॉइंट मैं देख लेता हूँ तो इस एग्जांपल पे जैसे जहाँ पर अपना साझा बॉयज है, तो आई होप आपको 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव को अच्छे तरह से समझ में आया होगा। अब मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक, 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव। 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव में आपको सिर्फ वैनिशिंग इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे 2 पॉइंट ऐड करना है, और एक जो पॉइंट पर्सपेक्टिव है वो आपको वैनिशिंग लाइन से ऊपर या नीचे आप ड्रॉ कर सकते हैं, और वो उस लाइन पे मीट करेंगे ऐसे किस तरह के। अगर मैं अब यहाँ पे एक बॉक्स ड्रॉ करना चाहता हूँ, जैसे कि अगर मैं इस बॉक्स को ड्रॉ करना चाहूँ तो कुछ इस तरह से, अब यहाँ पे बॉक्स ऊपर श्रिंक होते हुए दिखेगा। यहाँ पर अब इसके रियल लाइफ एग्जांपल अगर देखेंगे तो आप इस पिक्चर को देखिए सही से। इस पिक्चर में ये नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन है, और ये जो टावर है, ये टावर थर्ड वैनिशिंग पॉइंट को मीट कर रहे हैं। और इस तरह से मैं ड्रॉ करूँ, और इनके जो लाइन है वो दोनों वैनिशिंग पॉइंट पे जाके मीट कर रहे हैं, कहीं दूर जाके वो मीट कर रहे हैं। और ऐसी तरह ये सारे टावर भी इसी पाथ को फॉलो करेंगे, ट्रेस करेंगे। जैसे कि ये बिल्डिंग और ये वाला जो अपना वैनिशिंग पॉइंट में जाके मीट होगा। और एनीमे पे एग्जांपल आप जिगा, नारुतो और सासके की ये जो फाइट सीन है, ये एक बहुत ही अच्छा 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव का एग्जांपल है, जहाँ पर अगर आप इसको एक हॉरिजॉन्टल लाइन मानेंगे और जिगा जहाँ पर स्टैंड किए है, अगर उसको 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव को ऐसे तरह से मानेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव कैसे तरह यूज किया है कुछ इस तरह से।
और एक एग्जांपल शेप ऑफ डिमांड से इस फोटो को आप देखिए, यहाँ पे उम्मीद भाग रही है। ये भी एक 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव का एग्जांपल है। पर्सपेक्टिव। तो आई होप आपको 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव को अच्छे तरह से समझ में आया होगा। देखो 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव और 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव, ये तीनों पर्सपेक्टिव बहुत ही कॉमन यूज होने वाले पर्सपेक्टिव है। अब 4 पॉइंट पर्सपेक्टिव के यूज ना के बराबर है और 5 पॉइंट पर्सपेक्टिव के यूज बहुत ही कम यूज होते हैं। 5 पॉइंट पर्सपेक्टिव अगर आप कुछ ज्यादा डायनामिक पोज या ड्रॉ करना चाहते हो तभी 5 पॉइंट पर्सपेक्टिव यूज होता है। तो नेक्स्ट मूविंग टू द 5 पॉइंट पर्सपेक्टिव, क्योंकि 4 पॉइंट पर्सपेक्टिव और 5 पॉइंट पर्सपेक्टिव में ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। अब 5 पॉइंट पर्सपेक्टिव में आपको 2 होराइजन लाइन की जरूरत होगी, पहले वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल, और जहां पर उनके टिप पर आप पॉइंट पर्सपेक्टिव वैनिशिंग पॉइंट ऐड करेंगे और एक सेंटर पे। अब तक आप लोग सब स्ट्रेट लाइन यूज कर रहे होंगे और इस 5 पॉइंट पर्सपेक्टिव पे स्ट्रेट लाइन की जगह यहाँ पे कर्व लाइन यूज होगा। जैसे कि यहाँ पर कर्व लाइन होके इस तरह से सेकेंड पॉइंट को मीट करेंगे। अब अगर आप बॉक्स ड्रॉ करना चाहते हैं तो कुछ ऐसे बॉक्स आप ड्रॉ कर सकते हैं। अगर मैं इस बॉक्स को ड्रॉ करना चाहता हूँ इस स्लाइड वगैरह में, तो ये जो सेंटर्स हैं वो एक 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव का काम करेंगे। इस 5 पॉइंट पर्सपेक्टिव में आप हर एक पॉइंट पर्सपेक्टिव को यूज कर रहे होंगे साइमल्टेनियसली। तो ये रहा आपका 5 पॉइंट पर्सपेक्टिव। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। अगर रियल लाइफ एग्जांपल आप देखेंगे तो ये पिक्चर आप ध्यान से देखिए, जहाँ पर जो बिल्डिंग्स है अगर आप सीधे करके देखेंगे तो आपको लगेगा कि कहीं ऊपर जाके मीट कर रहे हैं। तो अगर मैं होराइजन लाइन देखूं तो ये है हमारा होराइजन लाइन, बेसिकली जहाँ से जो 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव की तरह आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कैसे बिल्डिंग। अब ये 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में बिल्डिंग स्ट्रेट हुआ करती थी। अब यहाँ पर बिल्डिंग स्ट्रेट की जगह बिल्डिंग बेंड दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो दोनों और अदर वैनिशिंग पॉइंट पे जाके मीट किए हैं कुछ ऐसे करके। इसीलिए ये बिल्डिंग शार्प दिख रही है। तो ये हो गया एक रियल लाइफ एग्जांपल। अब मैं एनिमे में इतना 5 पॉइंट पर्सपेक्टिव का यूज नहीं देखा हूँ, फिर भी मैंने कोशिश की ढूंढने की, पर मुझे इतना अच्छा एग्जांपल नहीं मिला। और मैंने मांगा पेज से एक एग्जांपल डाउनलोड की है, वो है नारुतो शिपुडेन के। ये जो एक कवर पेज है वह एक 5 पॉइंट पर्सपेक्टिव का एग्जांपल है। आप धीरे अगर देखेंगे तो ये होराइजन लाइन अगर मान लें
भाई लोग, अगर आपको लगे कभी भी कि मैं पॉइंट पर्सपेक्टिव कैसे देखूं, तो आप उनके जो लाइन्स है, आउटलाइन है, उसको ट्रेस कीजिए, आपको ठीक पता चल जाए कि पॉइंट पर्सपेक्टिव कहाँ पर है, वैनिशिंग पॉइंट कहाँ पर है। जैसे कि इस लाइन को अगर मैं ट्रेस करता हूँ तो मुझे पता चलेगा कि यहाँ पर वैनिशिंग पॉइंट ऊपर है। सेम दोस्तों, अगर मैं इस ट्री को ट्रेस करता हूँ तो कुछ ऐसे करते हैं। तो आई होप आपको 5 पॉइंट पर्सपेक्टिव को अच्छी तरह से समझा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।